कमरे में 2 बिस्तर हैं। मैं और मेरी पत्नी एक में सोते हैं। हमारा 10 साल का बेटा दूसरे में सोता है। एक रात बेटे को बहुत खांसी आ रही थी। बेटे की खांसी की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। नींद में खलल और अपने बेटे की लगातार खांसी सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने सोती हुई पत्नी को धक्का देकर उठाया और भर्राए आवाज में कहा, लड़के को नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही और तुम खर्राटे लेकर सो रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अचानक जागने से पत्नी चौंक गई। तब मैंने कहा, तुम्हारे लिए मेरे बेटे की यह हालत है। मैं दिन भर मर मर के काम करता हूँ और तुम सिर्फ खा रही हो और सो रही हो। लड़का क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, इसकी तुम्हें परवाह भी है? अगर बेटे की ठीक से देखभाल की होती तो वो बीमार नहीं होता। पत्नी ने कहा, सभी बच्चे बीमार पड़ते हैं, क्या इसके लिए माँ जिम्मेदार है? क्या कोई माँ चाहती है कि उसका बच्चा बीमार हो? और मुझे अकेले बेटे की देखभाल क्यों करनी होगी? तुम भी देख सकते हो। मुझे अपनी पत्नी की बातें सुनकर इतना गुस्सा आया कि मैं तू पर उतर आया। बिल्कुल चुप, एक शब्द भी मत बोल। मेरा ही खाती है, मेरा ही पहनती है, फिर मुझसे ही जबान लड़ाती है। अगर तुझे मेरे घर में रहना है तो जैसा मैं कहूँ वैसा कर, नहीं तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। पत्नी बिना कुछ कहे बिस्तर से उठी और अपने बेटे के पास चली गई। उसने बेटे को सुला दिया और वापस बिस्तर पर आ गई। मेरी नींद आने से पहले उसकी सिसकियां महसूस हुई। रोती रहे, एक तो गलती करती है और फिर ऊपर से जुबान लड़ाती है। अगले दिन उठा और देखा कि पत्नी नहीं है। बेटे से पता चला कि पत्नी उसके पिता के घर चली गई है। चले जाने की बात सुनकर मैंने भी तेवर दिखाते हुए कहा, अच्छा हुआ चली गई, आफत टली। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि किस झमेले में फंस चुका हूं मैं। नौकरी, खाना पकाना, बेटे की देखभाल करना, कुल मिलाकर मैं परेशान था। हालांकि मैंने भी जिद नहीं छोड़ी और पत्नी को नहीं बुलाया। मैंने काम करने वाली बाई को पैसे बढ़ा दिए ताकि वो रोज आए। मैंने घर का काम इसी तरह जारी रखा। लेकिन मैं अपने बेटे के कारण मुसीबत में पड़ गया क्योंकि कुछ दिनों बाद बेटा बीमार पड़ने लगा। इतनी देखभाल के बावजूद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा बार बार बीमार क्यों पड़ता है। तब मुझे एहसास हुआ कि पत्नी के रहते बेटा इतना बीमार नहीं होता था। यानी यह बात साफ हो गई कि पत्नी बेटे का मुझसे बेहतर ख्याल रखती थी। इस एहसास के बाद मुझे उस रात अपनी पत्नी के साथ किए गए दुर्व्यवहार का अपराध बोध हुआ और पत्नी को वापस लाने का फैसला किया। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मैं कितनी भी बार फोन करूं, वो फोन नहीं उठाती। मैंने फोन पर मैसेज भेजा और सॉरी कहा। मैंने कहा, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ न हुआ। उसने मैसेज सीन तक नहीं किया। उसके बाद ससुराल जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मैं अगले दिन अपना ससुराल गया। काफी देर तक वहां था, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं ला सका। वह मेरे सामने नहीं आई। मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। अगले दिन मैं फिर ससुराल गया। अब मैं अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उसके घर में सभी के लिए तरह तरह के उपहार लेकर गया। मैंने उसके लिए एक महंगी साड़ी खरीदी, लेकिन वह भी काम नहीं आया। मन बहुत खराब हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे अन्याय की ऐसी सजा मिलेगी। मुझे रात को नींद नहीं आती, भूख भी खत्म हो गई है। सब मिलाकर बुरा वक्त गुजर रहा था। एक दिन सुबह मैं ऑफिस जाने के बजाय पार्क में चला गया और उदास मन लिए चुपचाप बैठ गया। आधे घंटे बाद एक छोटी बच्ची फूल बेचने आई। लड़की का चेहरा सूखा हुआ है, भूखी लग रही है। लेकिन अब मैं फूलों का क्या करूं? पत्नी नहीं है, इसलिए मुझे फूल खरीदने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैंने लड़की से कहा, मुझे फूलों की जरूरत नहीं है। लड़की का सूखा चेहरा और भी सूख गया। उसने सूखे मुंह से कहा, आज सुबह से कोई फूल नहीं बेच सकी। एक लीजिए न सर। पत्नी गुस्से में पिता के घर चली गई है। अगर वह होती तो मैं फूल ले लेता, लेकिन अब फूलों की कोई जरूरत नहीं है। छोटी बच्ची से ये पारिवारिक बातें कहना बेईमानी है। पता नहीं मैंने उससे क्यों कहा। निराश लड़की बिना कुछ बोले जाने लगी। उसे जाते देखकर मुझे दुख हुआ। लड़की ने काफी देर से कुछ नहीं खाया होगा। मैंने लड़की को बुलाया। सुनो। लड़की वापस आ गई। मैंने कहा, मैं तुमसे फूल लूंगा, एक नहीं, सारे। लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। क्या बात? वो जो रेस्तरां देख रही हो, मैं अब वही खाने जाऊंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हम साथ में खाना खाएंगे। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो चुपचाप खड़ी थी। मैंने कहा, मेरे पास इतना सोचने का समय नहीं है।
मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी आओ, खाने के बाद एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता बना देना। क्यों, दोगी? लड़की ने सिर हिलाकर कहा, दूंगी। मैं उस लड़की के साथ रेस्टोरेंट गया। मुझे भूख नहीं थी। मुझे काफी समय से भूख नहीं लग रही थी। मैंने सिर्फ लड़की को साथ देने के लिए खाया। खाने के बाद उसने एक सुंदर फूलों का गुलदस्ता बनाया। फूल खरीदने का लड़की की मदद के अलावा कोई उद्देश्य नहीं था। मैं उस फूल का गुलदस्ता लेकर घर लौट आया। घर में दाखिल होकर हैरान रह गया। मैंने देखा कि पत्नी रसोई में खाना बना रही है और बेटा उसकी मदद कर रहा है। मुझे हाथों में फूल लिए देखकर मेरी पत्नी बोली, क्या बात है, तुम आज ऑफिस नहीं गए? और तुम्हारे हाथों में फूल क्यों? किसी ने दिया या किसी के लिए खरीदा है? कुछ दिन क्या नहीं थी, इस बीच इतना कुछ। पत्नी क्या कह रही थी? मेरे दिमाग में कुछ नहीं गया। मैं बस अपनी पत्नी को आश्चर्य से देख रहा था। इतनी मिन्नत करने पर भी मैं उसे वापस नहीं ला सका। आज वो अपने आप वापस कैसे आ गई? पत्नी को देखकर इतना अच्छा लगा कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। खुशी से मेरा रोने का मन कर रहा था। मैं पागलों की तरह पत्नी के पास आया और बोला, नीतू, अगर मैं दोबारा तुम्हारे साथ बदतमीजी करूं तो मुझे जूते से मारना, लेकिन प्लीज घर छोड़कर मत जाना। तुम्हारे बिना ये घर नर्क बन जाएगा। फिर मैंने फूलों का गुलदस्ता अपनी पत्नी की ओर बढ़ाया और कहा, इन फूलों को खरीदने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने इन्हें क्यों खरीदा, अब मुझे समझ आया। भगवान ने मुझसे ये फूल खरीदवाए क्योंकि तुम जो आओगी, प्लीज लो। उसने मुस्कुराते हुए फूल ले लिए। मैंने अपनी पत्नी के बनाए खाने को देखकर कहा, नीतू, तुम्हारे जाते ही मेरी भूख मिट गई थी। बहुत दिनों के बाद आज मुझे फिर से भूख लगी है। मैं आज ढेर सारा खाना खाऊंगा। बेटे ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा, आज मैं भी खूब सारा खाना खाऊंगा। पत्नी ने कहा, नहा धोकर टेबल पर आओ, मैं खाना लगा रही हूँ। सारा दिन मैंने सोचा पत्नी के अचानक वापस आने और उस छोटी लड़की को मदद करने में क्या कोई संपर्क है। इसका जवाब मुझे शाम को मिला। शाम को पत्नी बेटे को कहानी सुना रही थी। एक दिन एक आदमी ने गुरु से पूछा, गुरुजी, अगर कोई गलत काम करता है तो उसे इसके उपाय के रूप में क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, वह भगवान से पश्चाताप करेगा, जिसके साथ अन्याय हुआ हो उससे क्षमा मांगेगा और एक अच्छा काम करेगा। तब भगवान गुनाहों को माफ कर देगा और अच्छे काम का इनाम देगा। मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा और अपने आप से कहा, हे ईश्वर, तुमने सुंदर इनाम दिया है, बहुत सुंदर। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।